صرف महराज मलिक साहब को छुड़ाने के लिए नहीं आए, बल्कि इस देश के कानून को बचाने के लिए आए हैं। ये देश का कानून किसने दिया था हमें? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, बाबा साहब ने, और हमारे उन पुरखों ने अपनी जानों की कुर्बानियां देके इस देश का कानून इसलिए बनाया था कि एक गरीब की आवाज में भी उतनी ताकत होगी जितनी एक डोडा के DM साहब की आवाज में ताकत होगी। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, आप सारे लोग जानते हैं, लेकिन हमने जिस दिन से भाई महराज मलिक साहब को गिरफ्तार किया है, हमने आवाज उठाना शुरू की। क्यों आवाज उठाना शुरू की? क्योंकि महराज मलिक साहब एक गरीब की बात करते थे, उस औरत की बात करते थे जिसके पास कोई नहीं पहुंचता था, उस बुजुर्ग की बात करते थे जिसके पास पूरा राशन भी नहीं है। मेरी आपसे सबमिशन ये है, इस बात को समझिए। ये मैं एक चीज आप साथियों के बीच में क्लियर कर देना चाहता हूं, एक चीज क्लियर, और मीडिया के साथियों के जरिए पूरी स्टेट में, मैं एक एक्टिविस्ट हूं, आप जानते हैं। कभी परवेज का कत्ल होता है, हम खड़े हो जाते हैं। कभी कश्मीर में किसी को मारा जाता है, हम खड़े हो जाते हैं। कभी किसी बिरादरी के नौजवान के साथ भी गलत होता है, हम खड़े हो जाते हैं। पुलिस का जब दिल करता है उठा के जेल में बंद कर देती है। लोग इलेक्शन क्यों लड़ते हैं? इसलिए कि लोगों के मेरी आवाज में और एक MLA की आवाज में फर्क होता है। फर्क यह है कि एक MLA साहब के पास अलग एक राइट मिल गया उनको। वो राइट क्या है? वो राइट ये है, वो रियासत जम्मू व कश्मीर के और हिंदुस्तान के बाशिंदे तो हैं, लेकिन साथ ही साथ एक स्पेशल हाउस के मेंबर हैं। वो हाउस कौन सा है मेरे साथियों? वो हाउस जम्मू कश्मीर असेंबली है। और अगर पुलिस को या किसी एजेंसी को किसी चुने हुए नुमाइंदे को उठाना होता है तो सबसे पहले गार्डियन ऑफ द हाउस से परमिशन लेनी होती है। आप मुझे बताइए, जब DC साहब ने PSA लगा दिया तो आज तो हमारे स्पीकर जम्मू कश्मीर के अब्दुल रहीम राठौर साहब मीडिया के चैनल्स पे बार बार कह रहे हैं कि हमने वो परमिशन नहीं दी कि महराज को गिरफ्तार कीजिए। फिर किसके इशारे पे DC साहब काम कर रहे हैं? यह सोचने वाली बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, आज अभी भी 6-7 दिन का वक्त हमारे पास है। मैं यहां इस पीसफुल प्रोटेस्ट से यह पैगाम देना चाहता हूं तमाम एक्टिविस्ट जम्मू कश्मीर की तरफ से, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे CM हैं उनको, कि आपके पास स्पेशल सेशन बुलाने का वक्त अभी भी है। 12 दिन के अंदर अंदर एक सेशन बुला लीजिए और रेजोल्यूशन पास करिए, और उसके बाद होम मिनिस्टर साहब, LG साहब और जितने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को सौंपिए कि महराज मलिक साहब पे केस प्रोसीडिंग ना हो, उनको प्रोसीडिंग के बाहर रिहा किया जाए। ये हमारी पहली डिमांड है। और दूसरी डिमांड ये है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के मरहूम के वक्त में यहाँ पे PSA आया था जंगलात के कटाव स्मगलिंग को बचाने के लिए। उसके बाद ये जम्मू कश्मीर पुलिस वो है मेरे भाइयों जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी को खत्म किया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बहुत सारे पुलिस ऑफिसरान ऐसे जो चाहते हैं इनामात लेना। आपको पता है एक PSA लगाने के ऊपर 1 लाख रुपया इनाम मिलता है। इस PSA को भी इस जम्मू कश्मीर से खत्म होना होगा, नहीं तो कल को मेरी बहन रश्मि बात नहीं कर पाएगी, कल को ये मेरे जर्नलिस्ट भाई बात नहीं कर पाएंगे। अरे आप मुझे बताइए, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों से पूछना चाहता हूं, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से पूछना चाहता हूं, सर आज आप महराज मलिक साहब के साथ नहीं दे रहे। MLAs की बिरादरी होती है, हम और मैं अवैस भाई और गुलजार साहब हम MLA नहीं है, हम आपकी बात कर रहे हैं। क्यों? हमें पता है एक बार प्रेसिडेंट सेट हो गया, एक MLA PSA के अंदर बंद हुआ, कोर्ट ने उसे रिहा किया, और रिहा तो होना ही है इंशाल्लाह। जब कोर्ट ने रिहा किया उसके बाद मुझे बताइए कौन सा MLA होगा जो जुर्रत करेगा एक DC के खिलाफ बात करने की? मुझे बताइए, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर साहब हिम्मत कर पाएंगे गांधरबल के DC के खिलाफ? नहीं कर पाएंगे। सर ये रास्ता ना मराइए उमर साहब, गुजारिश है आपसे। महराज मलिक का कोई मसला नहीं है, वो गरीबों की आवाज था, लोग उसके साथ हैं। हम पार्टियां छोड़ के, पार्टी हमारी सपोर्ट दे रही है सारी, उसके बावजूद हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं। लेकिन याद रखिए एक दिन ऐसा आएगा उमर साहब कि आपके एक MLA को PSA के तहत बुक किया जाएगा। तो मैं आखिर में ये गुजारिश करना चाहता हूं, हमारे सारे एक्टिविस्ट, अवैस भाई ने मुझे
कल ही फोन किया, मैं रातों रात सफर करके कश्मीर से जम्मू पहुंचा हूं, कल मैं दिल्ली जा रहा हूं, वहां पे भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इंशाल्लाह हम वहां से भी बात करेंगे। लेकिन याद रखना, हम सारे एक्टिविस्ट अभी इकट्ठे नहीं हुए। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूं, डीसी साहब हमारे माननीय हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, लेकिन याद रखना, जब डीसी साहब की अपनी पावर्स है, एमएलए की अपनी पावर है, जब एक दूसरे के मसले में टांग अड़ाने लगोगे, बिल्कुल सही कहा मुझसे पहले जो साथी बोल रहे थे, अरे डिस्पेंसरी देना एमएलए का काम होता है, जब डीसी साहब उसमें भी रोड़ा अड़ेंगे तो फिर जाना कहाँ है एमएलए ने, फिर ये पब्लिक कहाँ जाएगी। मेरी आपसे आखिर में गुजारिश है, रियासत जम्मू व कश्मीर के लोगों के मान के लिए नौजवान लड़ रहे हैं, ये सिर्फ महराज के लिए नहीं लड़ रहे, ये जम्मू कश्मीर के 90 एमएलए, जिनमें से यहाँ के लोकल एमएलए साहब जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, हम उनके लिए भी लड़ रहे हैं। अरे कल को सरकार जब बीजेपी की ना रही, किसी और की हुई, तो क्या गारंटी है कोई डीसी उठे और एमएलए साहब पे पीएस से लगा दे। ये हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तमाम तक जितने एमएलए हैं उन सब के हक के लिए लड़ रहे हैं। एमएलए हजरात से भी गुजारिश है, आप 90 के 90 उमर साहब को फोर्स करिए, मजबूर करिए, उमर साहब से कहिए कि रेजोल्यूशन पास करें और होम मिनिस्टर साहब को भेजें, ताकि अगले आने वाले वक्त में आखिरी बात बता रहा हूं, आखिरी बात जो डीसी साहब ने कहा था कि ही इज द थ्रेट टू द सेफ्टी ऑफ द पीपल ऑफ रीजन। तो भाई साहब, अगर वो लोगों के लिए थ्रेट थे पीस के लिए, तो जब आपने उन्हें गिरफ्तार किया तो उसके बाद ये हजारों नौजवान गंदौर से चल के, किश्तवाड़ से चल के डोडा के डीसी ऑफिस के पास क्यों पहुंचे? अरे लड़कों को छोड़िए, आपने प्रेम नगर क्रॉस करने के बाद उन पे लाठी चार्ज किया। अरे फातिमा बीडीसी कहरा, जो कि आम आदमी पार्टी से भी ताल्लुक नहीं रखती, महराज साहब की शायद मुखालिफ होगी, उसको लाठी चार्ज में क्यों जख्मी किया गया? 7 दिन उसको जेल में क्यों बंद रखा? और डीडीसी बुंजवा एक लड़की